जिस मूवी की चर्चा फिलहाल बनी हुई है वो केवल एक कहानी नहीं बल्कि असल घटना है। जी हाँ, रनवे 34 एक ऐसा हादसा जिसमें कई सौ लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हुई थी। जमीन और आसमान के बीच अटकी हुई थी सभी की सांसें। एक गलत कदम मौत के मुंह में ले जा सकती थी, वहीं एक सही फैसला लोगों की जिंदगियां बदल सकती थी। क्या थी वो घटना? आखिर क्या हुआ था उस रात? कैसे बची थी यात्रियों की जान? फ्लाइट ने दोहा एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मौसम भी बिल्कुल साफ था। लंबे सफर के बाद फ्लाइट को कोची एयरपोर्ट उतरना था, लेकिन लैंडिंग के कुछ समय पहले ही पता चलता है कि कोची का मौसम अचानक से खराब हो चुका है। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उसे कंट्रोल में ला पाना या कोई कदम उठाना खतरे से भरा हुआ था। स्थिति इतनी बदतर हो गई थी कि प्लेन को लगभग 6 बार लैंड कराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हर प्रयास असफल रहा। तेज आंधी तूफान के कारण पूरे आसमान में धुआं सा छा गया था। तेज बारिश में विजिबिलिटी खत्म हो चुकी थी। ऊपर से गरजता बादल डर और बढ़ा रहा था। पायलट का संपर्क स्टेशन से टूट चुका था। पायलट बार बार लैंडिंग की कोशिश में जुटा रहा, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती रही, क्योंकि रनवे विजिबल नहीं होने के कारण वो लैंड कराने का रिस्क नहीं ले सकते थे। रनवे को थोड़ा और क्लियर देखने के लिए पायलट प्लेन को लैंडिंग के प्रोसेस में ला तो रहे थे, लेकिन फिर इसे टेक ऑफ करना पड़ रहा था। इस तरह 3 बार प्लेन रनवे के गो अराउंड लगाती रही। अब परेशानी ये थी कि अगर प्लेन लैंड नहीं किया गया तो ये क्रैश हो सकता है। वहीं डर फ्यूल के खत्म होने का भी था, क्योंकि उड़ान से पहले इसमें एक्स्ट्रा फ्यूल तो भरा गया था, लेकिन बार बार गो अराउंड लेने के कारण फ्यूल खर्च हो चुके थे। तभी पायलट ने फैसला किया कि या तो इस बार लैंडिंग करा लेंगे या तो इसे किसी दूसरे एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड करा देंगे। उन्होंने फैसला तो ले लिया कि वो पास के ही बेंगलोर के एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कर लेंगे, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उनके पास इतना पर्याप्त फ्यूल नहीं बचा है कि वो बेंगलोर जा सके। फिर जल्दी ही अपने कैलकुलेशन के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि हम इसे बेंगलोर ना जाकर और पास के त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर चले जाएं, क्योंकि फ्यूल कैलकुलेशन के हिसाब से कम था। त्रिवेंद्रम के लिए प्लेन निकल तो पड़ी थी, लेकिन एक और मुसीबत उनका रास्ता रोके खड़ी थी। उस एयरपोर्ट में आयरलेस यानी कि लैंडिंग सिस्टम नहीं था। यह ऐसा सिस्टम होता है जो कि प्लेन को कम विजिबिलिटी में भी प्लेन लैंड कराने में मदद कराती है। त्रिवेंद्रम एटीएस ने लैंडिंग की इजाज़त तो दे दी, लेकिन जब विजिबिलिटी ही नहीं थी, रनवे ही नहीं दिख रहा था, तो प्लेन लैंड कैसे कराते? फिर भी प्लेन को लैंड धीरे धीरे कराया जाने लगा और पायलट ने रिस्क लिया, लेकिन पास से भी रनवे नज़र नहीं आया। फौरन ही पायलट ने प्लेन को क्लाइंब कराया। इस बार ये प्लेन का चौथा गो अराउंड था। अब टैंक में बस 1,500 kg की फ्यूल बची हुई थी। ये सुनकर तो बहुत ज़्यादा अमाउंट लगता है, लेकिन किसी प्लेन को उड़ाने के लिए ये कम था। किसी भी प्लेन का गो अराउंड कराने में ही 6,000 kg फ्यूल बर्न हो जाता है। पायलट ने फ्यूल इमरजेंसी अनाउंस कर दिया था। सारे यात्री बहुत घबरा रहे थे। त्रिवेंद्रम एटीसी ने खुली आज़ादी दे दी कि पायलट जैसे चाहे फ्री स्पेस में लैंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में किसी भी तरह का रूल लागू नहीं होता। बस यात्री की सुरक्षा ज़रूरी है। पायलट ने लैंड कराने की ठानी, लेकिन रनवे फिर भी नज़र नहीं आया। इसलिए पायलट ने फिर से क्लाइंब कर लिया। इस बार ये प्लेन का 5वां गो अराउंड था। अब प्लेन में फ्यूल फिनिशिंग पॉइंट पे था। बची हुई फ्यूल लेकर प्लेन फिर से हवा में निकल पड़ी। एक आखिरी कोशिश के लिए बस कुछ ही मिनटों का फ्यूल बचा हुआ था। इस बार प्लेन का ये 6th और आखिरी गो अराउंड था। इतना फ्यूल नहीं बचा था कि प्लेन एयरपोर्ट का पूरा चक्कर लगा सकती थी। इसलिए पायलट ने डिसाइड किया कि हाफ चक्कर ही लगाकर रनवे के डायरेक्शन में प्लेन धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे। पायलट ने 180 डिग्री का टर्न लिया। तभी पायलट से उसके साथी ने पूछा कि सर, क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? तो पायलट बोलता है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा है। लेकिन पायलट के पास कोई और चारा नहीं बचा था। अगर इस बार रनवे पे लैंडिंग नहीं होती तो फ्लाइट क्रैश हो जाता। रिस्क लिया गया और फिर रनवे पर प्लेन फिसलता सा महसूस हुआ। सारे अलार्म बजने शुरू हो चुके थे, लेकिन जैसे तैसे जान बचाई गई। वो रात वाकई किसी अनहोनी से कम नहीं गुजरी थी। जिस रनवे पे इस फ्लाइट को उतारा गया था, उस रनवे का नाम था रनवे 34।
जिसके बाद ही इस मूवी के टाइटल को रनवे 34 नाम दिया गया।